नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट इस कंपनी को जो हमें ज़बरदस्त ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है, साथ ही में ये कंपनी फंडामेंटली कैसे उसके ऊपर हम नज़र डालने वाले हैं। तो आज के दिन हमें जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट इस कंपनी को महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से हमें एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी को ये जो ऑर्डर मिला है उसके डिटेल्स और साथ ही में इसकी अमाउंट क्या है इसके ऊपर भी हम नज़र डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स है वो देखते हैं। तो इस कंपनी को ये मेट्रो प्रोजेक्ट में डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन बैलेंस वर्क ऑफ कंक्रीट, उसके साथ ही में फैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चरल वर्क्स, प्लम्बिंग एंड सेवरेज ये सब करना है। इसी के साथ ही इस कंपनी को 6 नोज ऑफ एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन एट खारगर विलेज, आरबीआई कॉलोनी, बेलापुर टर्मिनल स्टेशन फॉर न्यू मुंबई मेट्रो लाइन 1 इस लोकेशन पर इस कंपनी को इस प्रोजेक्ट का काम करना है। तो इसके बाद हम इस प्रोजेक्ट के अमाउंट पर नज़र डालेंगे। तो इस कंपनी के ऑर्डर 168 करोड़ 22,02,591 करोड़ में मिला है। तो इस कंपनी को ये 168 करोड़ का ऑर्डर मिलने से हमें इस कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें इस शेयर के प्राइस में शॉर्ट टर्म के लिए एक मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर हम इस शेयर के बारे में देखेंगे तो इसके लिए हमें इस कंपनी के जो फंडामेंटल है उसके ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो देखते हैं। तो इसमें हम इस कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 10 में इस कंपनी का सेल्स 764 करोड़ का था। इसके बाद 11 में 949 करोड़ का, 12 में 932 करोड़ का, 13 में 1001 करोड़ का, 14 में 1187 करोड़ का, 15 में 1343 करोड़ का, 16 में 1409 करोड़ का, 17 में 1604 करोड़ का, 18 में 2051 करोड़ का, 19 में 2787 करोड़ का, इसके बाद 20 में 2971 करोड़ और 21 में 2570 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो पिछले 12 सालों में हमें इस कंपनी का सेल्स अच्छा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट मतलब इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो देखते हैं। तो हम सबसे पहले मार्च 10 का इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो इस कंपनी का वो 129 करोड़ का है। 11 में 143 करोड़, 12 में 150 करोड़, 13 में 167 करोड़, 14 में 206 करोड़, 15 में 251 करोड़, 16 में 248 करोड़, 17 में 251 करोड़, 18 में 321 करोड़, 19 में 436 करोड़, 20 में 429 करोड़ और 21 में 311 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें पिछले 12 सालों में अच्छा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर नज़र डालते हैं कैसा है। तो सबसे पहले मार्च 2010 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वह 17% का था। 11 में 15%, 12 में 16%, 13 में 17%, 14 में 17%, 15 में 19%, 16 में 18%, 17 में 16%, 18 में 16%, 19 में 16%, मार्च 20 में इस कंपनी का ये 14%। इसके बाद मार्च 21 में देखेंगे तो ये 12% का था। तो मार्च 21 में हमें इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम होते हुए ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन अगर हम ओवरऑल पिछले 12 सालों में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें अच्छा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट मतलब इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें इस कंपनी का मार्च 2010 का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इस कंपनी का ये 70 करोड़ का था। इसके बाद 11 में 74 करोड़, 12 में 68 करोड़,
13 में 76 करोड़, 14 में 84 करोड़, 15 में 94 करोड़, 16 में 98 करोड़, 17 में 107 करोड़, 18 में 137 करोड़, इसके बाद 19 में 177 करोड़, 20 में 184 करोड़ और 21 में 64 करोड़ का है। तो पिछले 12 सालों में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिला है, सिर्फ 2021 को छोड़कर। तो 21 का नेट प्रॉफिट हमें ज़रूर गिरते हुए देखने को मिला है, लेकिन अगर हम मार्च 22 का नेट प्रॉफिट कैसा रहेगा, इसके लिए हम इस कंपनी का जो जून और सितंबर क्वार्टर का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये जून में 97 और सितंबर में 110 करोड़ का है। तो इससे हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि हमें मार्च 22 में ये कंपनी अच्छी प्रॉफिट में देखने को मिलने वाली है। तो इसके बाद हम इस कंपनी की EPS मार्च 2010 के 12.58 रुपीज़ से देखेंगे तो हमें ये मार्च 21 तक 8.45 रुपीज़ तक देखने को मिला है और 21 में हमें तो उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली। वही अगर हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। तो इसके बाद हम इस कंपनी की बैलेंस शीट है उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व के बारे में देखेंगे तो मार्च 10 में इस कंपनी के रिजर्व 284 करोड़ के थे, वो हमें मार्च 2021 तक हम देखेंगे तो इस कंपनी के रिजर्व हमें 1849 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि हमें इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम कंपनी के बोरोइंग्स में देखेंगे तो मार्च 10 से इस कंपनी पर जो 57 करोड़ का कर्जा था वो हमें मार्च 21 तक हम देखेंगे तो वो 567 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो अगर हम रिजर्व और बोरोइंग्स का मार्च 21 का अगर कंपैरिजन करके देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि कंपनी अपने ऊपर का कर्जा कभी भी कम कर सकती है। इसके बाद हम इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी के प्रमोटर के पास देखेंगे तो सितंबर 21 में हमें इस कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 46.65% के शेयर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर नज़र डालेंगे तो FIs के पास देखेंगे तो 8% के शेयर हमें देखने को मिल रहे हैं। DIs के पास देखेंगे तो 10% के शेयर हमें देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक के पास हम देखेंगे तो 34% के हमें शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो प्रमोटर, FIs, DIs और पब्लिक इन सब को मिलाकर देखेंगे तो सबके पास हमें इस कंपनी के शेयर अच्छे क्वांटिटी में देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमें इस कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद ये पता चलता है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमें ये कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।